हाँ जी, ये जो बनी हुई है दालनुमा, इसका नाम है जज़म। ये जज़म आई किसके ऊपर है? जीम के ऊपर। ठीक है, ये जज़म जिस भी हरफ के ऊपर आए उस हरफ को साकिन कहते हैं। अब ये जीम के ऊपर आई है तो इसका नाम हो गया जीम साकिन। अब साकिन का मतलब क्या है? साकिन वो होता है जिसके ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश ना आए और वो अपने साथ साथ पिछले वाले हरफ को मिला ले। ठीक है, यानी इसके ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, लेकिन उससे पिछला जो हरफ होता है वो उस हरफ के साथ मिल जाता है जिसके ऊपर ये जज़म लगी हुई हो। दूसरी बात, ये जज़म जिस हरफ के ऊपर आती है उसको देखा जाता है कि वो हरफ है कौन सा। अब हमने जब ये हरफ देखा है तो ये जीम था, तो अब हमें वो नूरानी कायदे का वो कायदा याद आएगा जिसके ऊपर हमने याद किया था कि जीम जो है वो हरूफ़े कलकला में से है। हरूफ़े कलकला कितने हैं? 5 हैं। हाँ जी, क़ाफ़, ओ, बा, जीम, दाल। देखो इसमें से एक जीम आ गया। तो हरूफ़े कलकला की तारीफ़ क्या थी कि हरूफ़े कलकला के ऊपर जब ये जज़म आ जाती है तो हरूफ़े कलकला को हिला के पढ़ते हैं। अब ये क्या करना है, हमने पिछले वाले हरफ को उसके साथ मिलाना है, फिर उसको हमने हिलाना भी है। हिलाने का मतलब ये है कि जिस तरह गेंद को हम दीवार में मारते हैं तो वो वापस हमारी तरफ लौट के आती है, वैसे ही इसकी आवाज़ को हमने वापस लौटाना है। कैसे? रो जीम ज़बर रज। कैसे? रोज। हाँ जी, अब हम अगर पढ़ते हैं रोज तो ये आवाज़ हिली नहीं है, कलकला नहीं हुआ, आवाज़ वापस नहीं आई। रोज, ये आवाज़ हमारी वापस आ गई है, इसका नाम क्या है? कलकला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, ये अलिफ है। अलिफ के नीचे जो लगी हुई है इसको ज़ेर कहते हैं। ठीक है, अलिफ के ऊपर ज़बर हो, अलिफ के नीचे ज़ेर हो या अलिफ के ऊपर पेश हो तो उस अलिफ को हमज़ा कहते हैं, अलिफ नहीं कहते। इस अलिफ के नीचे ज़ेर आने की वजह से अलिफ क्या बन गया? हमज़ा बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये नून है, नून के ऊपर 3 दंदों वाली इशाद लगी हुई है। इशाद वाला जो हरफ होता है वो पिछले वाले हरफ को उस हरफ के साथ मिला देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमज़ा को इस नून के साथ मिलाना है। वजह क्या है? इस शद की वजह से। तीसरी बात ये कि नून के ऊपर शद आ जाए तो उस पे हमेशा गुन्ना करते हैं। पहले हमने पिछले वाले हरफ को इस हरफ के साथ मिलाना है, उसके साथ साथ हमने गुन्ना भी करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा नून ज़ेर इन। ठीक है, इन। हाँ जी, ये नून इसके ऊपर लगी हुई है ज़बर, नून ज़बर ना, इन्ना। हाँ जी, ये हाँ है, मोटी हाँ निकालनी है हलक से। इसके ऊपर जो लगी है ये उल्टा पेश है, इसको क्या कहते हैं? उल्टा पेश, यानी पेश है लेकिन उल्टे तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमने इसको एक अलिफ के बराबर लंबा कर देना है। हाँ जी, लंबा करते हुए किस तरीके से पढ़ेंगे? हाँ, उल्टा पेश हू। हाँ जी, एक अलिफ के बराबर लंबा तो हमने करना है। ठीक है, एक अलिफ के बराबर लंबा करते हुए कितना सा लंबा करना है? हू, इन्ना हू। हाँ जी, आगे देखते हैं। ये आइन, आइन के ऊपर लगी हुई ज़बर, आइन ज़बर आ। हाँ जी, ये लाम है, आगे ये छोटी या है। ठीक है, अब इसके ऊपर आ गई खड़ी ज़बर। अब हमने खड़ी ज़बर किसके ऊपर लगानी है? इस लाम के ऊपर आई है। या जो है वो लिखने में है, पढ़ने में नहीं लाएंगे। ठीक है, लाम
کھڑی زبر لا، علا، کیسے؟ علا. ہاں جی یہ رو ہے، رو کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر لگی ہوئی ہے. رو کے اوپر زبر آ جائے، رو کے اوپر پیش آ جائے، اس رو کو کیا کرتے ہیں؟ موٹا کر کے پڑھتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں، یہ جیم ہے، جیم کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ یہ جو دال نما بنی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں جزم. یہ جزم جس حرف کے اوپر آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. ساکن والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ جزم جس حرف کے اوپر آتی ہے اس حرف پہ غور کرتے ہیں کہ وہ حرف ہے کون سا. اب جب ہم نے اس کو دیکھا ہے تو وہ کیا ہے؟ جیم ہے. تو جیم کن حرفوں میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے ہے. ہاں جی حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ رو جیم زبر روج، کیسے؟ روج. ہاں جی آگے یہ عین، عین کے نیچے کیا لگی ہوئی ہے؟ زیر لگی ہوئی ہے. عین زیر عی، روجعی. ہاں جی آگے یہ ہاں، ہاں کے نیچے لگی کھڑی زیر. ٹھیک ہے، کھڑی زیر جو ہے وہ لفظ کے نیچے اس طریقے سے لمبائی میں ہو تو وہ کھڑی زیر ہے، اگر اس طرح کی ہو تو وہ صرف زیر ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی کھڑی زیر اور زیر میں فرق یہ ہے کہ کھڑی زیر ہو کسی حرف کے نیچے آ جائے، اسی طرح کسی لفظ کے اوپر آ جائے تو وہ کھڑی زبر ہوتی ہے، لیکن اس کو کیا کرتے ہیں؟ ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا کھڑی زیر ہی، روجعی ہی. ٹھیک ہے، ہی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ہاں جی آگے دیکھتے ہیں، آگے یہ لام ہے، لام زبر لا. آگے قوف، قوف کے اوپر کیا لگی؟ زبر. آگے یہ آگے ہے الف، الف سے پہلے حرف پہ جب بھی زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ قوف الف زبر قا، لا قا. ہاں جی آگے یہ دال ہے، دال کے نیچے کیا لگی ہوئی ہے؟ زیر. دال زیر دی، لا قادی. ہاں جی آگے یہ رو، رو کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ تنوین لگی ہوئی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ رو دو پیش رون، لا قادرون. ہاں جی آگے آگے وقف. تو وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ رو کو ساکن کرنا ہے. کس طریقے سے؟ جس طرح یہ جزم جس حرف کے اوپر آتی ہے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، اس طرح اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے. کیوں؟ وقف کی وجہ سے. تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف، لا قادر، لا قادر. ہاں جی اب ہم نے کر لیا اس مکمل آیت کا کر لیا توڑ. اب ہم نے کرنا ہے اس کا مکمل جوڑ، وہ بھی روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الطارق مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر.